हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कार्टोग्राफी का प्रयोगात्मक भूगोल का बड़ी ही इम्पॉर्टेंट स्केल दैट इज़ कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, तुलनात्मक मापनी जिसके बारे में बताएंगे आज आपको। तुलनात्मक मापनी होती क्या है और इसके क्या यूजेस क्या हैं, क्या प्रयोग क्या हैं। तो तुलनात्मक मापनी जो होती है वो एक जो प्लेन स्केल है उसी की भांति है। तुलनात्मक मापनी कंपैरेटिव स्केल और प्लेन स्केल जो है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो कंपैरेटिव स्केल है उसमें हम एक साथ दो यूनिट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर्स, माइल्स, यार्ड्स। एक ही स्केल के ऊपर जब हमें दो मापनियों को प्रदर्शित करना है तो हम कंपैरेटिव स्केल का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका यूजेस है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्केल है क्या? कंपैरेटिव स्केल एक ऐसी स्केल है जिसमें एक साथ दो यूनिट्स को दर्शाया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन कब हुआ था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन हुआ था, क्योंकि एक देश से मानचित्रों को दूसरे देश में भेजा जाता था और जिस कारण से एक देश की यूनिट्स जो थी वो अलग थी और दूसरे देश की यूनिट्स जो थी वो अलग थी। तो जब दो यूनिट्स अलग अलग देशों की अलग अलग होती हैं तो तब इस स्केल का जो है वो जन्म हुआ और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कंपैरेटिव स्केल होती क्या है और उसको कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि ड्रॉ अ कंपैरेटिव स्केल शोइंग किलोमीटर्स। हाँ जी, इसमें क्या बोला गया है कि किलोमीटर्स को शो करना है, प्रदर्शित करना है, एंड माइल्स, और माइल्स को प्रदर्शित करना है फॉर अ मैप। ठीक है, तो एक ही स्केल के अंदर हमें दो यूनिट्स को दर्शाना है, एक है किलोमीटर्स और दूसरी है माइल्स। ठीक है, तो दो यूनिट्स को हम एक ही स्केल के ऊपर दर्शाएंगे। और कंपैरेटिव स्केल में सबसे बड़ी बात यह है कि आरएफ जो है वो सेम ही रहता है, आरएफ एक ही होगा लेकिन हम अलग अलग यूनिट्स को उसमें दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो दो यूनिट्स हैं किलोमीटर्स और माइल्स। तो सबसे पहले हम किसको प्रदर्शित करने के लिए सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन? फॉर किलोमीटर स्केल। तो किलोमीटर स्केल में क्या किया हमने कि जब हम किलोमीटर्स में दर्शाते हैं मापनी को, जब हम स्केल बनाते हैं तो हम दो यूनिट्स को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो या तो हमने जो है लेंथ है जो स्केल की है वो हम 12 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी हम यूनिट को कोई भी हम जो सेंटीमीटर है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किलोमीटर्स में 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप मानचित्र के ऊपर प्रदर्शित करते हैं कितने क्या कहते हैं 10 लाख सेंटीमीटर्स और 10 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर जो है वो मानचित्र के ऊपर 10 लाख सेंटीमीटर्स को शो करता है और 15 सेंटीमीटर क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड रेखा ली है, मैंने बताया है जैसे अभी भी आपको कि आप सेंटीमीटर्स में 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच का कोई भी डिजिट ले सकते हैं जब आपने स्केल बनानी है। ठीक है, चाहे प्लेन बनानी है, चाहे कंपैरेटिव बनानी है, चाहे डायगोनल स्केल बनानी है। तो 15 सेंटीमीटर्स ऑन द मैप, 15 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। यही जो 10 है 10 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 150 किलोमीटर्स। ठीक है, 150 किलोमीटर आगे हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि एक मापनी बनानी है, जैसे हम प्लेन स्केल बनाते हैं वैसे ही एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लेकर के एक हमने स्केल बनानी है जिसमें हमने कितने किलोमीटर्स को प्रदर्शित करना है? 150 किलोमीटर को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये वैसे भी सॉल्व कहाँ से हुआ? क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये निकल करके आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर स्केल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी को बनाने के लिए आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की रेखा ली? 15 सेंटीमीटर की यहाँ पर हमने रेखा ले ली। ठीक है, और उस 15 सेंटीमीटर की रेखा के ऊपर हमने क्या करना है? शो 150 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे पहले आपने रेखा ले ली। ठीक है, और उसको हमने बराबर बराबर हमने उसको 10 भागों में बांट दिया। हमें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने कितने किलोमीटर्स का एक एक भाग जो है हम शो करते हैं। देखिए, हमने जो रेखा ली है वो हमने सेंटीमीटर्स में ली है, लेकिन हमने जो इसके ऊपर प्रदर्शित करना है वो किस में करना है? किलोमीटर्स में करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेखा ले ली 15 सेंटीमीटर की और इसको बराबर ही 10 भागों में बांट दिया और उन बराबर भागों के भाग आगे 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 और 135। 135 और 15 उसमें प्लस कर दिए तो हमारे हो गए 150। ठीक है, ये थे हमारे कौन से? जो बड़े बड़े भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डिविजन्स और जो छोटे छोटे भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिविजन्स। ठीक है, जब हमने प्राइमरी भाग की, जैसे ये 15 है, तो इस 15 को भी जब हम और छोटे भागों में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं गौण भाग या सेकेंडरी डिविजन्स। तो इसी जो हमने रेखा ली हुई है इसी
रेखा को हमने जो हमने ये भाग किए हैं इसी को हमने बराबर आगे दोबारा से 5 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 का तो 3 का 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, ये बराबर हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिए। देख लीजिए आप 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो इस 15 को हमने बराबर छोटे छोटे और छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिविजन्स। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर ये स्केल जो एक सिंपल जो साधारण जैसे हम स्केल बनाते हैं किलोमीटर और जो हम शो करते हैं उसी प्रकार से ये एक स्केल जो है वो शो हो गई। ठीक है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल मैंने 15 सेंटीमीटर की रेखा ली, उसको बराबर 10 भागों में बांटा और हर भाग को मैंने 15 के सेंटीमीटर के 15 के डिवीजन के ऊपर मैंने इसके बराबर 10 भाग कर दिए। ठीक है, तो ये तो हमारी बन गई एक स्केल। ठीक, अब दूसरी कैसे बनानी है? दूसरी है माइल स्केल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि किलोमीटर्स और माइल्स में आपने प्रदर्शित करना है। तो दूसरी यूनिट क्या है? माइल्स। तो माइल्स में 1 माइल में कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8 फरलॉन्ग होते हैं। फॉर माइल स्केल, माइल्स में हम हमेशा, किलोमीटर्स में जो हम हमेशा सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं, और जब माइल्स आता है तो हम हमेशा फरलॉन्ग या इंचेस में हम प्रदर्शित करते हैं इसकी यूनिट्स को। ठीक है, तो 1 इंच, ये इंच का साइन है, 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 10 लाख इंचेस। ठीक है, 10 लाख इंचेस और 10 लाख ओवर 63360। ठीक है ना, क्योंकि एक इंच में इतने माइल्स होते हैं तो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब हमने इसके लिए जैसे हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की रेखा ली थी, उसी प्रकार जब हम इंचेस में शो करते हैं तो हम हमेशा 6 इंच की रेखा लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेजर हमने रखा होता है 6 इंच। तो 6 इंच 6 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स बाय, जो हमारे पास आया है 10 लाख ओवर 63360 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 94.7 माइल्स। ठीक है जी, हमने इस इंचेस को किस में कन्वर्ट कर दिया है? माइल्स के अंदर। ठीक है, अब जब हमारे पास ये माइल्स में आ गया, लेकिन जो हमारे पास ये डिजिट आई है ये क्या है? ये राउंड फिगर में नहीं है। जब भी हमने ग्राफिकल स्केल बनानी होती है, जब हम इस प्रकार की स्केल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। जब भी हमने ग्राफिकल स्केल बनानी होती है तो हमें एक राउंड फिगर चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पर 150 किलोमीटर थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये 94.7 है, हम क्या ले लेंगे? 100 को ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 94.7 माइल्स इज नॉट अ राउंड फिगर, सो वी टेक 100 माइल्स एज अ राउंड फिगर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? देयरफॉर 100 माइल्स ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट्स बाय 6, यही 6 आ गया, 6 इंचेस वाला, और जो हमारे पास ये जो फिगर आई थी 94.7 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 6.3 इंचेस। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इंचेस में आ गई है। ठीक है, डिजिट 6.3 इंचेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर टेक अ स्ट्रेट लाइन, एक लंबी रेखा लेंगे, कितनी? 6.3 इंच की, और उसको उसमें शो क्या करेंगे हम? ये 100 माइल्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था 150 किलोमीटर और हमने रेखा कितनी ली थी? 15 सेंटीमीटर की रेखा ली थी। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर रेखा लेनी है 6.3 इंचेस की, और उसके ऊपर शो करने हैं हमें 100 माइल्स। अब आपने ध्यान क्या रखना है? ठीक है, अब आपने ध्यान क्या देना है? जब कंपैरेटिव स्केल होती है, जब हमने एक स्केल ये बना ली मैंने ऊपर से, ठीक है, जब हम दूसरी स्केल बनाते हैं तो हमने सबसे पहले रेखा ले ली, कितनी? 6.3 इंचेस की ये रेखा ले ली। ठीक है, और इसके ऊपर हमें प्रदर्शित करने हैं 100 माइल्स। ठीक है, तो हमने इसको बराबर 10 भागों में बांट लिया। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले भाग आ गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 10वां भाग यहाँ पर प्रदर्शित किया, जो कि क्या है? जो सेकेंडरी डिविजन है, जिसको हम बोलते हैं गौण भाग। इसको हम बोलते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, प्राथमिक भाग, और इसको हम बोलते हैं गौण भाग। तो ये गौण भाग में हमने दोबारा से इस 10 को और छोटे भागों में बांटा, 5 बराबर भागों में बांट लिया। ये आगे 0, 2, 4, 6, 8 और ये 10। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बांटा था 15 को आगे बराबर छोटे भागों में बांटा था, ऐसे ही 10 को भी हमने बराबर छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, बस आपने ध्यान क्या रखना है? कंपैरेटिव स्केल और प्लेन स्केल में क्या फ़र्क है? जब हम ये वाली स्केल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जो इसका जो फर्स्ट इसका जो पहला भाग है ये 0 वाला, ठीक है, ये वाला 0, और जो इसका प्रथम भाग है ये दोनों एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, मतलब दोनों समान एक रेखा के अंदर आने चाहिए। ये आगे ये वाला भाग छोटा भी हो सकता है, ये वाला भाग बड़ा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों की स्केल की लंबाई जो है वो एक समान हो, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले जो है ये 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में है और दूसरा क्या है? इंचेस में है। ये आपने याद रखना है कि कभी भी ये समान नहीं हो सकता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये वाला भाग छोटा भी हो सकता है, ये बड़ा भाग भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये ज़ीरो इस ज़ीरो के नीचे आने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ये क्या है, एक कंपैरेटिव स्केल है, हम कंपेयर कर रहे हैं एक स्केल को दूसरी स्केल के साथ, ठीक है। तो बस इस जीरो के नीचे ये जीरो आने चाहिए, और यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन में इसको प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने वैसे ही जैसे हमने ये स्केल बनाई थी वैसे ही हमने इसके बराबर भाग कर दिए। बस फर्क ये है कि ये एक जीरो के दूसरा नीचे आना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर भाग कर दिए, और ये क्या आ गया, यहाँ पर हमने दोनों तरफ लिख दिया, यहाँ पर भी माइल्स और यहाँ पर भी माइल्स, ठीक है। ये किसको शो कर रहे हैं, ये माइल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। और बस आपने नीचे लिख देनी है RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो हमारी RF है, ठीक है ना। तो आपकी बन गई, ये क्या बन गई, आपकी कंपैरेटिव स्केल। ये बहुत इजी है, जैसे आप प्लेन स्केल बनाते हैं। सिर्फ दो आपने ध्यान किस बात का रखना है कि आपको दो अलग अलग यूनिट्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर किया है, और एक जीरो के नीचे दूसरी जीरो आपने लेकर के आनी है, ठीक है। और दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये देखिए, ये जैसे एक स्केल, ये ऊपर वाली स्केल है, ये थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी सी बड़ी बनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, ये इंचेस में है, ठीक है। तो आपने उस प्रकार से ये बना लेनी है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपको दो स्केल्स दी जाती हैं, आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उनमें क्वेश्चन सॉल्व करके जो आपको निकल करके आता है उसको आपने सिंपल स्केल के रूप में आपने इसको बनाना है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी और आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।